ये कथा उस अनादि काल की है, जब न काल था, न दिशा, न आकाश, न पाताल, न देवगण थे, न दानवगण, सिर्फ शून्य था। और उस शून्य में स्थित था निर्गुण निराकार ब्रह्म। उसी शून्य से प्रकट हुए स्वयंभू भगवान महादेव, महादेव के तेज से प्रकट हुए भगवान नारायण, और उनकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव। सहस्त्रों वर्षों तक दोनों देव ब्रह्मा और नारायण योग निद्रा में लीन रहे। जब उन्होंने अपने नेत्र खोले और एक दूसरे को देखा तो उनके मन में प्रश्न उठा, हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? किसका स्थान सबसे ऊंचा है? कौन अधिक पूजनीय है? तभी ब्रह्मदेव के स्वर में अहंकार का संचार हुआ। वे बोले, मैं ही इस सृष्टि का कर्ता हूं, अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। उनके वचनों में घमंड की अग्नि प्रकट हो उठी, किंतु नारायण शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा आधार मैं हूं, मैं ही आदि पुरुष हूं, सनातन तत्व हूं। लेकिन दोनों का यह विवाद गहराता चला गया। उनकी वाणी से उत्पन्न कंपन समस्त ब्रह्मांड में फैल गया और उस विवाद ने सृष्टि के प्रत्येक कोने में अशांति फैला दी। जब यह विवाद चरम पर पहुंचा, तभी ब्रह्मांड के मध्य एक अद्भुत दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसकी ज्योति इतनी प्रचंड थी कि सूर्य, चंद्र और नक्षत्र तक फीके पड़ गए। उसका न आदि था न अंत, वह अनंत, शाश्वत और सनातन था। ब्रह्मा और नारायण विस्मित रह गए। ब्रह्मदेव ने प्रश्न किया, हे दिव्य प्रकाश, तुम कौन हो और इस प्रकट होने का क्या अर्थ है? तभी उस ज्योति से एक गंभीर ध्वनि गूंजी, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनादि हूं, मैं ही वह परम तत्व हूं जो तुम्हारे विवाद का समाधान कर सकता है। तुम में से जो इस ज्योति के छोर तक पहुंच जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तुम में से एक उत्तर दिशा की ओर जाओ और दूसरा दक्षिण दिशा की ओर। यह सुनकर ब्रह्मदेव उत्तर दिशा की ओर चल पड़े और भगवान नारायण दक्षिण दिशा की ओर। सहस्त्रों वर्षों तक वे दोनों चलते रहे, किंतु उस प्रकाश का न आदि मिला न अंत। अंततः नारायण ठहर गए और चिंतन करते हुए बोले, यह प्रकाश हमारी समझ से परे है। यह कोई साधारण ज्योति नहीं, अपितु अनंत सत्य है। उन्होंने विनम्रता से पराजय स्वीकार की और उस ज्योति के समक्ष नतमस्तक हो गए। किंतु ब्रह्मदेव का अहंकार और अधिक प्रबल हो उठा। वे सोचने लगे, यदि मैं छोर तक न पहुंचा तो सर्वश्रेष्ठ कैसे कहलाऊंगा? मुझे किसी भी प्रकार विजयी होना ही होगा। उसी समय उन्हें उस प्रकाश के मध्य एक केतकी पुष्प दिखाई दिया। ब्रह्मदेव ने उससे पूछा, हे केतकी पुष्प, क्या तुमने इस प्रकाश का अंतिम छोर देखा है? यह ज्योति अनंत है। मैं तो एक साधारण पुष्प हूं, मुझे इसका कोई छोर मालूम नहीं। तभी ब्रह्मदेव के मन में एक छलपूर्ण विचार आया। उन्होंने कहा, यदि कोई पूछे तो साक्षी देना कि मैंने इस प्रकाश का अंतिम छोर पा लिया है। मुझे किसी भी प्रकार स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना होगा। पवित्र और निर्मल केतकी पुष्प झूठ का भागी नहीं बनना चाहता था, किंतु ब्रह्मदेव के दबाव में मौन हो गया। सहस्रों वर्षों की यात्रा के पश्चात ब्रह्मदेव और भगवान नारायण पुनः उस स्थान पर लौटे जहां अनंत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था। तभी उस ज्योति से दिव्य वाणी गूंजी, हे ब्रह्मदेव और नारायण, तुम दोनों ने इस ज्योतिर्लिंग का आदि अंत खोजने का प्रयास किया है। अब बताओ, तुम में से कौन विजयी हुआ? ब्रह्मदेव तत्परता से बोले, मैंने इसका अंतिम छोर पा लिया है।
इसका प्रमाण यह केतकी पुष्प है जिसने मुझे वहां देखा। हाँ, मैंने इन्हें उस छोर तक पहुंचते देखा है। यह सुनकर ब्रह्मदेव गर्व से भर उठे और ऊंचे स्वर में बोले, अब सिद्ध हो गया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। भगवान नारायण मौन और शांत बने रहे। वे सत्य जानते थे, किंतु ब्रह्मदेव की बात का खंडन किए बिना विनम्रता से सिर झुका लिया। तभी उस प्रकाशपुंज से प्रचंड स्वर गूंजा, यह असत्य है। इस ज्योतिर्लिंग का न आदि है और न ही कोई अंत। यह अनंत और सनातन है। ब्रह्मदेव, तुमने छलपूर्वक केतकी को झूठा साक्षी बनाया और सत्य को विकृत कर दिया। यह महान अपराध है, इसलिए तुम्हें शाप दिया जाता है। तुम सृष्टिकर्ता तो रहोगे, परंतु किसी भी लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। न तुम्हारे लिए कोई मंदिर बनेगा, न ही तुम्हारी आराधना की जाएगी। हे पुष्प, तुम निर्मलता और पवित्रता के प्रतीक थे, परंतु तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किए जाओगे। नारायण, तुमने सत्य की खोज में पूर्ण प्रयास किया। तुमने अहंकार का सहारा नहीं लिया, बल्कि विनम्रता से अंत तक सत्य को जानने का प्रयास किया। इसीलिए तुम्हारी आराधना सदा सर्वदा हर रूप में होगी, चाहे वह क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान हो या फिर अनंत विश्व के पालनहार के रूप में प्रतिष्ठित हो। अंततः ब्रह्मदेव को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने उस शाप दंड को स्वीकार कर लिया। किंतु ब्रह्मा का वह पंचम मुख, जो सदा असत्य बोलने को तत्पर रहता था, अहंकार से इतना भर गया था कि वह उस दिव्य प्रकाश पुंज की भी अवहेलना करने लगा। तभी पश्चाताप से दोनों ने उस प्रकाश पुंज के सम्मुख एक साथ प्रार्थना की, हे दिव्य स्वरूप, कृपा कर साकार रूप में प्रकट हों। क्षण भर में वह प्रकाश और अधिक प्रखर हो उठा और उसी से प्रकट हुए देवाधिदेव, स्वयंभू, संहारकर्ता महादेव। उनका अद्भुत तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपा उठा। जटाएं बिखरी हुई थीं, नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण हो उठे थे। यही वह प्रथम क्षण था जब निराकार महादेव ने किसी साकार रूप को धारण किया। महादेव का गर्जन समस्त दिशाओं में गूंज उठा। तभी ब्रह्मदेव का वह पंचम मुख, जो अब भी अहंकारवश महादेव का अनादर कर रहा था, महादेव के क्रोध का कारण बना। उनके मस्तक से अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और उसी अग्नि से अवतरित हुए काल भैरव। शिव के इस उग्रतम स्वरूप का शरीर घनघोर अंधकार जैसा काला था। गले में मुंडमाला, हाथों में त्रिशूल और खड्ग। उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि समान धधक रही थी। काल भैरव ने अपने प्रचंड खड्ग से ब्रह्मदेव का पंचम मुख काट डाला। वह मुख जो झूठ और अहंकार का प्रतीक था। ज्यों ही वह सिर भूमि पर गिरा, संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। ब्रह्मादेव को ब्राह्मण माना जाता है। जब काल भैरव ने उनके पंचम मुख का संहार किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप चिपक गया। यह पाप इतना भारी था कि वह कटा हुआ मुख कपाल बनकर उनके बाएं हाथ से लटक गया। उससे रक्त की बूंदें निरंतर टपकती रहीं। सत्ययुग का प्रारंभ हो चुका था, किंतु वह कपाल किसी भी प्रकार से भैरव का पीछा नहीं छोड़ रहा था। काल भैरव चिंतन करने लगे, मैं स्वयं महादेव का स्वरूप होते हुए भी इस पाप से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा।
मुक्ति की खोज में वे दिशाओं में भटकते रहे। सबसे पहले वे देवलोक पहुंचे। इंद्र ने उन्हें कहा, यहां अमृत कुंड है, यह अमृतत्व प्रदान करता है, परंतु पाप मुक्ति नहीं। भैरव ने वहां स्नान किया, किंतु कपाल उनसे नहीं छूटा। इसके बाद वे नागलोक पहुंचे। वासुकी ने उन्हें रसातल का मार्ग दिखाया, परंतु वहां भी पाप का बोझ जस का तस रहा। फिर वे मृत्युलोक में अनेक तीर्थों की यात्रा पर निकले। गंगा, हिमालय, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, हर स्थान पर उन्होंने स्नान और प्रार्थना की। भैरव निरंतर व्याकुल और क्लांत होते रहे। अंततः वे काशी की ओर बढ़े। ज्यों ही काल भैरव ने काशी नगरी में प्रवेश किया और पावन गंगा की धारा में स्नान कर डुबकी लगाई, वैसे ही उनके हाथ से चिपका हुआ ब्रह्म कपाल स्वतः पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी क्षण रक्तस्राव थम गया और उन्हें ब्रह्महत्या जन्य पाप से मुक्ति प्राप्त हुई। यही स्थान आज कपाल मोचन कुंड कहलाता है। यहीं उन्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। तभी वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, काल भैरव, काशी मोक्ष की नगरी है, यहां हर पाप धुल जाता है। अब से तुम इस नगरी के कोतवाल बनो। काशी में जो भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होगा, उसके मोक्ष की अनुमति पहले तुम ही दोगे। उस क्षण से काल भैरव काशी के रक्षक और कोतवाल माने गए। भक्त आज भी उनके मंदिर में जाकर गाते हैं, काशी का पुराधिनाथ काल भैरव भजे, और पाप से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि काशी ही वह भूमि है जहां महादेव की अनंत कृपा से हर दोष और हर पाप का शुद्धिकरण संभव है, और यहीं से आत्मा को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। हर हर महादेव।